कलयुग के इस समय में जब मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, पर शांति नहीं, प्रश्न तो अनगिनत हैं, पर उत्तर धुंधले, तब ऋषियों की वही सनातन जिज्ञासा फिर से जीवित होती है। मैं कौन हूँ? यह संसार क्यों बना? और इस समस्त सृष्टि का मूल कारण कौन है? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए हमें उस दिव्य ग्रंथ की शरण लेनी होती है जो ब्रह्मा के रहस्य को स्वयं प्रकट करता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। आज हम इसकी यात्रा का आरंभ करते हैं ब्रह्मा खंड के प्रथम अध्याय से, जहां से न केवल कथा शुरू होती है बल्कि चेतना का द्वार भी खुलता है। नैमिषारण्य का पवित्र वन, जहां वायु में तपस्या की शीतलता है, जहां हर पत्ता वेदों की गूंज सुनाता है, वहीं शौनकादि महर्षि एकत्रित हैं। उनके मुख पर शांति है, पर हृदय में तीव्र जिज्ञासा। वे सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, इस संसार का वास्तविक आधार क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से कौन परम है? वह कौन सा तत्व है जो सृष्टि के पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा? यह प्रश्न किसी एक युग का नहीं, बल्कि समस्त मानवता की ओर से उठी पुकार है। सूत जी गंभीर होकर उत्तर देते हैं। उनकी वाणी में न तो संदेह है, न ही अलंकार, केवल सत्य का निश्चल प्रकाश है। वे कहते हैं, हे ऋषियों, जिस परम तत्व की आप खोज कर रहे हैं वह किसी एक रूप तक सीमित नहीं, पर उसका एक साक्षात स्वरूप अवश्य है। वही परम तत्व श्री कृष्ण हैं। वे केवल अवतार नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा हैं। उन्हीं से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है, उन्हीं से विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं से शिव संहार की लीला करते हैं। श्री कृष्ण आदि हैं, अनंत हैं और सर्वव्यापक हैं। सूत जी आगे स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा स्वयं अपरिवर्तनीय हैं, फिर भी अनंत रूपों में प्रकट होते हैं। यही प्रकट होना वैवर्त कहलाता है। सृष्टि ब्रह्मा का परिवर्तन नहीं, बल्कि उनकी लीला है। जैसे एक दीपक से हजारों दीप जल जाएं, पर मूल दीपक वैसा ही रहे। यही कारण है कि इस पुराण का नाम ब्रह्म वैवर्त है, जहां ब्रह्मा का रहस्य बिना ब्रह्मा को बदले उद्घाटित होता है। इसी अध्याय में एक अत्यंत सूक्ष्म पर अत्यंत महान सत्य का संकेत दिया जाता है। जहां श्री कृष्ण हैं, वहां उनकी शक्ति भी है। वह शक्ति है श्री राधा। कृष्ण शक्तिमान हैं और राधा आह्लादिनी शक्ति। दोनों में भेद नहीं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं होते। आगे के अध्यायों में यही राधा कृष्ण तत्व विस्तार से प्रकट होगा, पर बीज इसी प्रथम अध्याय में बो दिया जाता है। इसके पश्चात सूत जी जीव और माया के संबंध को स्पष्ट करते हैं। जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर माया के बंधन में फंस जाता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, आशा निराशा, इन्हीं चक्रों में वह घूमता रहता है। पर यह बंधन स्थायी नहीं है, क्योंकि समाधान भी उसी परम ब्रह्मा ने दिया है। वह समाधान है भक्ति। ज्ञान कठिन है, क्योंकि वह अहंकार को चुनौती देता है। कर्म थकाने वाला है, क्योंकि वह फल की अपेक्षा से बंधा है। पर भक्ति सरल है, मधुर है और पूर्ण है। जो श्री कृष्ण का नाम लेता है, जो प्रेम से स्मरण करता है, वही सहज रूप से ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। यही इस प्रथम अध्याय का निर्णायक निष्कर्ष है। कलयुग में भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अंत में सूत जी कहते हैं कि जिसने इस अध्याय को श्रद्धा से सुना, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यह अध्याय केवल कथा नहीं, चेतना का प्रारंभ है। यह हमें स्मरण कराता है कि परम सत्य दूर नहीं, हमारे हृदय के निकट है, केवल भक्ति की दृष्टि चाहिए। इसी के साथ ब्रह्मा खंड के प्रथम अध्याय का समापन होता है और एक महान आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें। कमेंट में लिखे राधे राधे।